किंगडम प्रोटिस्टा। जो भी सिंगल सेल्ड, ऑल सिंगल सेल्ड एज वेल एज यूकैरियोटिक, सिंगल सेल भी है एंड यूकैरियोट्स भी है, इनको प्रोटिस्टा में डाल दो बस। इनके बाउंड्रीज डिफाइन ही नहीं किए, ठीक है। एक बायोलॉजिस्ट को लगता है ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, तो दूसरे का वो प्लांट लगता है। तो जो प्रोटिस्टा है इनमें क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्टा में अलग 5 डिवीजन है, ठीक है। जो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा हैं वो प्राइमरीली एक्वाटिक है, मतलब बेसिकली ये पानी में रहते हैं, ठीक है। अब ये जो किंगडम है, ये पूछते हैं भाई कि कौन सा ऐसा किंगडम है जो लिंक करता है, लिंक विद द अदर्स, लिंक विद अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो ऐसे लिंक्स फॉर्म करता है दूसरे किंगडम्स के साथ, जो प्लांट के साथ डील कर रहे हैं, एनिमल्स के साथ डील कर रहे हैं एंड फंगाई, ठीक है। अगर ये मतलब ये जो यूकैरियोट्स हैं, इसलिए इनके पास जो सेल बॉडी है वो इनके पास वेल डिफाइंड है, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब एक ब्रेन जैसा है, वो कमांड करता है, कंट्रोल करता है कि वो सेल फंक्शन कैसे करने वाला है, ठीक है। इनके पास अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, अपने पास ऑर्गन्स है, राइट। तो वैसे एक सेल के अंदर अलग से माइटोकॉन्ड्रिया है, अलग से गोल्गी है, अलग से सिस्टर्नी है। तो जो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, इसलिए वो यूकैरियोट है एंड दैट इज़ वाई इनके पास न्यूक्लियस है जो इन सबको कंट्रोल करता है, राइट। तो कुछ प्रोटिस्टन के पास फ्लैजेला है, दैट इज़ अगर पानी में है तो मोबाइल है एंड अगर मूव कर रहे हैं तो फ्लैजेला है, एंड कुछ लोगों के पास सीलिया है, ठीक है। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं भाई, ये इतने डाइवर्स है, सब चलता है इनको। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, सेक्सुअली कर लेते हैं एंड बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड ज़ाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब एक दूसरे से मिल लेते हैं ये लोग, फ्यूज़ करते हैं एंड ज़ाइगोट मतलब बच्चा पैदा करते हैं, राइट। तो प्रोटिस्टा की पहली कैटेगरी क्राइसोफाइट्स। जो क्राइसोफाइट्स हैं इनमें आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन अलगी। गोल्डन अलगी को क्या बोलेंगे, डेस्मिड्स, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स को डिवाइड करते हैं डायटम्स एंड गोल्डन अलगे में। गोल्डन अलगे का ही अलग से नाम है डेस्मिड्स, ठीक है। सी से आते हैं 2 डी, सी डी डी। अभी ये जो क्राइसोफाइट्स हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन एनवायरमेंट्स, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक्स। क्राइसोफाइट्स एकदम छोटे छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक है एकदम छोटे से। तो इजीली वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। कैसे फ्लोट करते हैं भाई, आराम से पड़े हुए हैं, तरंगते जा रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, प्लैंकटन, ठीक है। मोस्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। अपना खाना खुद से बना रहे हो, किसी की ज़रूरत नहीं है हमें, हम भाई इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। इन डायटम्स दे हैव 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ठीक है। ओवरलैपिंग शेल्स मतलब एक के ऊपर एकदम, ऑयस्टर्स कैसे कैसे होते हैं, एक के ऊपर एक एंड एकदम वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है। 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स जो एकदम एकदम अपना साबुन का डब्बा जो होता है उसके जैसे एकदम वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, ठीक है। एंड दे आर एम्बेडेड विथ सिलिका, गाइज रिमेंबर दिस। क्राइसोफाइट्स जो है एकदम सोप बॉक्स फॉर्म करते हैं एंड उनके पास सिलिका है एंड इसलिए दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल,
कोई तोड़ नहीं सकता भाई, डिस्ट्रॉय नहीं होने वाले हम इतने आसानी से, दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। एंड इसी वजह से हिस्ट्री छोड़ के गए भाई, मचा के गए। दे हैव लार्ज सेल वॉल डिपॉजिट्स एंड दे बिकॉज दे हैव सेल वॉल डिपॉजिट्स एकदम बिल बहुत सारे सालों से वैसे ही पड़े हुए हैं, एंड दैट इज़ वाई डायटोमिशियस अर्थ बन चुका है, ठीक है। अब वो एकदम ग्रिटी होते हैं, तो दे आर यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप छानने में, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट यू डेयर फॉरगेट दिस, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। एज इट इज़ पूछ लेते, ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर कौन है भाई? चीफ प्रोड्यूसर है क्राइसोफाइट्स, ठीक है। डाइनोफ्लैजेलेट्स, मेरे को क्या होता ना, क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स में बड़ा कंफ्यूज होता था। डाइनो मेरे को ऐसे लगता था कि जो सोप बॉक्स है ये डाइनो में आता है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता। क्राइसोफाइट्स में ही सोप बॉक्स आता है, डाइनोफ्लैजेलेट्स में नहीं आता। डाइनोफ्लैजेलेट्स जो है दे आर मोस्टली मराइन, ठीक है, मोस्टली मराइन डाइनोफ्लैजेलेट्स। अब ये फोटोसिंथेटिक है, एंड दैट इज़ वाई येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड, अभी ये फोटोसिंथेटिक है तो इनमें अलग अलग पिगमेंट्स है, दैट इज़ वाई कलर्स हैं इनके अलग अलग, ठीक। सेल वॉल जो है इनके पास सेलुलर प्लेट्स है ऑन द आउटर सरफेस, इसी वजह से, इसी लाइन की वजह से मुझे कंफ्यूज होता था, बिकॉज दे हैव स्टीफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला, डाइनो मतलब 2, ठीक है। डाई से याद रखना कि 2 फ्लैजेला है, एक है एलोंगेट आई मीन एक वर्टिकली है, एक हॉरिजॉन्टली है, एक लॉन्गिट्यूडनली है एंड एक ट्रांसवर्सली है, जो कि एक फ्यूरो के बीच में, सपोज दिस इज ये उसकी बॉडी है एंड उसके बीच एक फ्यूरो है, इस बीच वो फ्लैजेला पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो वो एक जो फ्लैजेला है वो लॉन्गिट्यूडनल है, एंड दूसरा जो है एक फ्यूरो के बीच में ट्रांसवर्सली पड़ा हुआ है बिटवीन द वॉल प्लेट्स, समझा, ठीक है। ये वॉल प्लेट्स है एंड एक फ्लैजेला उनके बीच में पड़ा हुआ है ट्रांसवर्सली। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। ये क्या करते हैं कि इतना जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं भाई साहब कि इनकी रेड टाइट्स दिखने लगती है, एंड इतना जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं इसलिए ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं इतने लार्ज नंबर में कि बाकी सब जो फिशेस वगैरह अदर एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको भी मार देते हैं। ये है अपना डाइनोफ्लैजेलेट, ठीक है। यूग्लेनाइट्स जो है मोस्ट ऑफ देम क्या है, फ्रेश वाटर है। ये याद रखना पड़ता है, ऑप्शन ही नहीं, मेजॉरिटी क्या है, फ्रेश वाटर है। कहाँ पाए जाते हैं, स्टैगनेंट वाटर। दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, इनकी जो प्रोटीन रिच लेयर है उनको क्या बोलते हैं, पेलिकल। इसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी है, फ्लेक्सिबल है। इनके पास भी 2 फ्लैजेला है, जैसे डाइनोफ्लैजेलेट्स के पास 2 फ्लैजेला है, लेकिन उधर अगर ऐसे एक लॉन्गिट्यूडनल था एक ट्रांसवर्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक छोटा है एक मोटा है, एक वन इज़ शॉर्ट वन इज़ लॉन्ग, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर धूप है तो ही फोटोसिंथेटिक है, अगर धूप में नहीं जाने दोगे तो भाई हम ठीक है, तो हम हेटेरोटॉप्स बन जाएंगे। ये एडजस्ट करता है भाई,
ये एडजस्ट कैसे करता है, एकदम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पे प्रेडिक्ट कर देता है। इंटरेस्टिंगली जो इनके पिगमेंट्स है एकदम डिक्टो मैच कर जाते हैं ग्रीन प्लांट्स। दे आर आइडेंटिकल टू द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, जैसे कि एग्जांपल है यूक्लेना। इसके एग्जांपल्स अपन सब एकदम एकदम समराइज कर देंगे, डोंट वरी। स्लाइम मोल्ड्स, जो ये स्लाइम मोल्ड्स है ये क्या है, ये भी है सैप्रोफाइटिक। ऐसे याद रखना स्लाइम से, ऐसे सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। अभी इनकी बॉडी क्या करती है, अगर ये सपोज एक पत्ता है, दिस इज लीफ, तो ये बंदा आ गया, ये है सैप्रोफाइटिक स्लाइम मोल्ड, ये आ गया एंड इसने क्या किया, एनगल्फ कर लिया, जब मतलब डाल लिया अपने मुंह में, घुसड़ दिया मुंह में, ठीक है। तो ये एनगल्फ करता है इस डिकेइंग ट्रीज एंड लीव्स के अराउंड एंड खा लेता है। जब सूटेबल कंडीशंस आ जाती है तो क्या कर लेता है, एक एग्रीगेशन फॉर्म करता है, प्लाज्मोडियम। उस एग्रीगेशन को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, जो कि ग्रो कर जाता है एंड सेवरल फीट तक ये फैल जाता है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये डिफ्रेंशिएट कर देता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ फॉर्म कर लेता है, एंड जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है उनके ऊपर स्पोर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी विथ स्पोर्स एट देयर टिप्स। जो स्पोर्स है उनके पास ट्रू वॉल्स है, ठीक है, जो स्पोर्स फॉर्म किए हैं इनके जो वॉल्स है वो क्या है, रियल है, ट्रू है, एंड दैट इज़ वाई दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। एंड जब एडवर्स कंडीशंस आ जाती है तो ये डिस्पर्स कर जाते हैं स्पोर्स से एयर करंट्स थ्रू, ठीक है। अभी प्रोटोजोन्स, अभी प्रोटोजोन्स में फिर से डिवीजन आता है, अमीबॉइड्स एंड फ्लैजेलेट्स एंड ऑल, देखते जाओ। प्रोटोजोन्स, जो प्रोटोजोन्स है दे आर हेट्रोट्रॉफिक एंड क्या करते हैं, प्रेडिट करते हैं या फिर पैरासाइट के जैसे रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स कौन है, तो प्रोटोजोन्स है। इनके ऊपर 4 कैटेगरीज है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में कौन आता है, अमीबा। दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर दे प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स फीट, मतलब वो फीट नहीं रहती लेकिन नहीं है इसलिए तो फॉल्स है। तो अमीबॉइड्स में आता है अमीबा, जिसके पास रहता है फॉल्स फीट सूडोपोडिया। जो मराइन फॉर्म्स हैं उनके पास सिलिका शेल्स ऑन देयर आउटर सरफेसेस है। तो सिलिका भाई कहाँ पे आया था, क्राइसोफाइट्स में भी आया था एंड इधर भी आ रहा है, तो इसको एकदम ढंग से याद करके जाना कि सिलिका शेल्स की बात आ रही है, तो अमीबॉइड्स में भी होते हैं सिलिका शेल्स, ठीक है। सम ऑफ देम सच एज एंटा अमीबा आर पैरासाइट, इसको याद करना पड़ेगा, जो एंटा अमीबा है वो पैरासाइटिक है, ठीक है। अभी फ्लैजेलेट्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स में आते हैं ट्राइपैनोसोमा। मैं इसको ऐसे याद रखती थी कि भाई ये जो ट्राइपैनोसोमा है ये इतना सोता है कि इसने सोते सोते ही झंडे गाड़ दिए, फ्लैग रेज कर दिए, ठीक है, झंडे गाड़ दिए, तो वो फ्लैजेलेटेड है ट्राइपैनोसोमा। इसके जो मेंबर्स है दे आर आइदर फ्री लिविंग, दे आर पैरासाइटिक, इनके पास फ्लैजेला है, ऑब्वियस है फ्लैजेलेटेड है, एंड दे कॉज डिसीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, नींद में झंडे गाड़ देना कोई इससे सीख, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, अभी फ्लैजेला एंड सीलिया, इसमें मेरे को कंफ्यूज होता था भाई। जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है दे आर एक्टिवली मूविंग बिकॉज इनके पास हज़ारों सीलिया है, ठीक है। इनके बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको अपन गलेट बोलते हैं, जो कि
बाहर खुल जाती है। एकदम इनका कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होता है जो कि पानी में जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं ये उसको अट्रैक्ट कर लेता है स्टील गलट में। ठीक है, गलट मतलब वो कैविटी। इसका एग्जांपल है पैरामोशियम। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स में डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स है। दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल। स्पोर से स्पोरोजोन्स। एंड इनमें से सबसे अगर शैतानी कोई है तो ये है प्लाज्मोडियम, मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट। ये इसका रेफरेंस इसमें भी आता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। एंड ये स्पोरोजोन्स जो है ये मलेरिया कॉज करता है, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। किंगडम फंगाई। ठीक है गाइस, फंगाई अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो एकदम स्टार्टिंग से इस लेक्चर की समरी देख ली कि आखिर सीखा क्या। तो एरिस्टोटल आया, उसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन चालू किया। ठीक है, उसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में, और एनिमल्स को क्लासिफाई किया जिनके पास रेड ब्लड है एंड जिनके पास नहीं है। फिर आता है लीनियस, उसने टू किंगडम सिस्टम चालू कर दिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, कुछ खास डिफ्रेंशिएट नहीं करता था। एंड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के सिवाय दूसरे फीचर्स जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, न्यूट्रिशन, हैबिटाट, रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये भी इम्पॉर्टेंट था देखना। फिर आता है विटाकर, R.H. विटाकर। 1965 ने इसने क्या किया, 5 किंगडम्स इंट्रोड्यूस कर दिए। कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, मेन क्राइटेरिया जो थे वो थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बाद में न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ये टेबल भी एक बार देख लेते हैं। मोनेरा जो है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, और बाकी सब जो है सब यूकैरियोटिक है। मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ। सेल वॉल जो है मोनेरा का जो है पॉलीसैकेराइड है एंड अमीनो एसिड है। इसको अब पूछ लेते हैं कि मोनेरा का सेल वॉल कैसे बना है, तो पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड्स। जो प्रोटिस्टा है कुछ में सेल वॉल है, जो फंगाई है उसमें काइटिन की बनी है, प्लांटी में सेलुलोज की है, एनिमल्स में एब्सेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है अपना प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। मोनेरा में न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सवाल ही नहीं है। अभी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है मोनेरा में है, सेलुलर, प्रोटिस्टा इज सेलुलर। जो फंगाई है वहाँ से आता है लूज टिश्यू, वहाँ से आते हैं मल्टी सेलुलर्स। प्लांटी जो है वो टिश्यू सिस्टम है, उनमें ऑर्गन सिस्टम है। एनिमिलिया में टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं। मोनेरा का जो न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रोफिक, खुद बना रहा है, कि या तो वो कीमोसिंथेटिक हो सकता है, मतलब केमिकल के हेल्प से फूड बना सकता है, वो फोटोसिंथेटिक होता है, या फिर वो हेट्रोट्रोफिक हो सकता है, जैसे कि सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या, कि डेड एंड डिकिंग मैटर से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, या फिर वो पैरासाइटिक हो सकता है। ठीक है, वेरी डाइवर्स। मोनेरा इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर वेरी डाइवर्स क्रिएचर्स। ठीक है, फिर आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है, ऑटोट्रोफिक है। दे आर फोटोसिंथेटिक एंड दे आर हेट्रोट्रोफिक एज वेल। ऑटो भी है, फोटो भी है एंड हेट्रो भी है। जो फंगाई आता है वो क्या है, हेट्रोट्रोफिक है। दे आर हेट्रोट्रोफिक्स में क्या है, दे आर सैप्रोफाइटिक एज वेल एज पैरासाइटिक। जो प्लांटी है वो ऑटोट्रोफिक है, ऑटोट्रोफिक मतलब भी फोटोट्रोफिक। ठीक है, एंड जो एनिमिलिया है वो क्या है, हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक में क्या आता है, होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक मतलब क्या, हाथ से खाते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या, बताया तो। फिर आती है 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन में क्या किया, मोनेरा को ही क्लासीफाई कर दिया
अर्केबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। तो इस वजह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक है। डोमेन एंड किंगडम में फ़र्क रहता है गाइस। 3 डोमेन एंड 6 क्लासेस। इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये याद रखना होगा कि क्लैमिडोमोनास पायरोगायरा जो है वो अलगे में थे एंड उनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होता था कि कौन हेटरोट्रोफिक है। सॉरी गाइस, मेरे को बोलना ये था कि जो पहले की सिस्टम थी तो उसमें क्या किया था, उसमें किया ये था कि यूनी एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स को मिक्स कर दिया था। जैसे कि जो क्लैमिडोमोनास है वो एक्चुअली यूनिसेलर है एंड जो स्पायरोकायरा है वो मल्टीसेलर है। लेकिन ये इन दोनों को पहले अलगे में एक साथ रख दिया था, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। फिर जो प्रोकैरियोट्स थे सभी को एकदम मोनेरा में डाल दिया, जो यूनिसेलर यूकैरियोट्स थे प्रोटिस्टा में डाल दिया। प्रोटिस्टा की वजह से क्या हुआ, क्लैमिडोमोनास क्लोरेला जो पहले अलगे में थे विद इन प्लांट्स, उनको अब पैरामीशियम एंड अमीबा के साथ रख दिया। पहले क्लैमिडोमोनास क्लोरेला को सेल वॉल होने के वजह से अलग रखते थे, लेकिन प्रोटिस्टा में ऑन द बेसिस कि दे आर यूकैरियोटिक, इस बेसिस के ऊपर उन्हें सबको मर्ज कर दिया। क्लैमिडोमोनास क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा, इन सबको एक साथ रख दिया, जबकि पैरामीशियम एंड अमीबा लैक सेल वॉल। पहले सेल वॉल के वजह से इनको अलग कर दिया था क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला को, लेकिन अभी सेल वॉल को बाजू में हटा के इन दोनों को ऐसे एनिमल्स के साथ रखा गया जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। ये मेरे को बहुत कंफ्यूज एंड मतलब ये पैरा ही वैसा है सब गोलमोल। तो मोनेरा में क्या आता है गाइस, बैक्टीरिया आते हैं, दे लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ये शेप स्पेरिकल जो होता है वो स्पेरिकल क्या होता है, कोकस, सर्कल स्पेरिकल कोकस, ठीक है। रॉड शेप जो है, रॉड शेप की क्या होती है, बैट होती है, उसी तरह रॉड शेप की क्या होते हैं, बैसिलस। जो कॉमा शेप्ड है, वाइब कॉमा कॉमन वाइब, इस तरह से इसको याद रखना कि कॉमा जो है कॉमन वाइब, कॉमा शेप जो होते हैं विब्रियो, एंड जो स्पाइरल है वो एकदम नाम से याद रह जाएगा, स्पाइरल जो है स्पाइरल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोफिक, दे हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। दे हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर येट वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, and bacteria as a group, okay, they show the most extensive metabolic diversity. फिर अर्के बैक्टीरिया, दे आर स्पेशल, दे जो हार्श हैबिटेट्स में फाइंड किए जा सकते हैं। हेलोफाइल्स जो है सॉल्टी, थर्मो एसिडोफिल्स यानी कि हॉट स्प्रिंग्स हॉट एरियाज में, मार्श एरियाज में मिथनोजेंस। इनके पास क्या होता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है, दैन इसी वजह से सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट्स में। मिथेन बायोगैस प्रोड्यूस करने वाली मिथेनोजेंस रूमिनेंट्स में होते हैं। यू बैक्टीरिया क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया इसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगे, ठीक है। इसके पास क्लोरोफिल ए है जो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन, टेरेस्ट्रियल। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इनके पास हेट्रोसिस्ट होता है। एग्जांपल्स है नॉस्टॉक एंड एनाबीना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर ऐसे है। न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल करते हैं ये अर्के बैक्टीरिया, सॉरी ट्रू बैक्टीरिया। जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है दे affect humans by causing diseases, affect humans as well as other animals. CCTT,
कोलेरा, सिट्रस कैंसर, टाइफॉइड, टेटनस। ठीक है। माइकोप्लाज्मा के बारे में याद रखना, दे कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, दे आर लिविंग, दे सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेनिक। ठीक है। प्रोटिस्टा जो है वो सिंगल सेल्ड है, ऑल आर सिंगल सेल्ड, बट प्रोटिस्टा की क्या है, बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, मतलब समझ नहीं आता कि ये एक्चुअल में है क्या। एक तो प्रोटिस्टा में अलग से है क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स को सी के बाद क्या आता है, डी, सी, सो डायटम्स एंड डेस्मिड्स मतलब भी गोल्डन अलगी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं एंड इनके पास ओवरलैपिंग शेल्स है, सोप बॉक्स है। क्राइसोफाइट्स मतलब इनके पास सोप बॉक्स है, इंडस्ट्रक्टिबल है, डायोटमिशियस अर्थ है एंड पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप्स में इनका यूज़ है एंड दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। ठीक है। डायनोफ्लैजेलेट्स में कौन आता है, डायनोफ्लैजेलेट्स इनमें आते हैं इसका एग्जांपल है गॉनियोलेक्स, जो रेड टाइड्स कॉज करता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है, इनके पास पिगमेंट्स है अलग अलग कलर के, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड। इनके पास सेल वॉल है जिसके पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स है, 2 फ्लैजेला है, एक है लॉन्गिट्यूडनली, एक है ट्रांसवर्सली। ठीक है। इनके टॉक्सिन्स किल कर देते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स को। बाद में आता है यूक्लिनॉइड्स, मेजॉरिटी कैसे है, फ्रेश वाटर है एंड इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास है प्रोटीन रिच लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन रिच लेयर, पेलिकल। ठीक है। बॉडी इनकी फ्लेक्सिबल है, एक नहीं, इनके पास 2 फ्लैजेला है, एक है छोटा एक है मोटा, राइट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है। अगर सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेटिक है, सनलाइट नहीं है तो ये फिर हेटेरोट्रोफ बन जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है यूक्लिनॉइड्स का यूक्लिना एंड इनके पिगमेंट्स आर सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, सिमिलर नहीं, आइडेंटिकल। स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, ये है अपना स्लाइम मोल्ड्स ऐसे याद रखना, सैप्रोफाइटिक एंड दे फॉर्म प्लाज्मोडियम अंडर सुटेबल कंडीशंस। ठीक है। ये फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज जिनके पास स्पोर्स होते हैं उनके टिप पे, स्पोर्स के पास होती है ट्रू वॉल्स, दैट इज़ वाई दे सर्वाइव इन एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, दैट इज़ वाई दे आर सर्वाइविंग इन हार्श कंडीशंस। ठीक है। एंड ईयर करंट से इनके स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं। प्रोटोजोन्स क्या है, हेटेरोट्रोफिक है। ठीक है। प्रेडेटर्स है एंड दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है। ये पैरामीशियम का डायग्राम याद रखना है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो है कहाँ पे होते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। ये क्या करते हैं, इनके पास सूडोपोडिया, फॉल्स फीट होती है अमीबा में एंड दैट इज़ हाउ दे कैप्चर दे प्रे। दे हैव सिलिका शेल्स, ठीक है, याद रखना सिलिका शेल्स। एग्जाम्पल है एंटामीबा, पैरासाइट्स। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है वो क्या है, दे आर फ्री लिविंग, मतलब मौज मस्ती में रहते हैं, और दे माइट बी पैरासाइट। दे हैव फ्लैजिला, एग्जाम्पल इज ट्राइपेनोसोमा, क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस, नींद में ठंडे काट देता है। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, दे आर एक्वाटिक, एक्टिवली मूविंग, कैविटी का नाम है गलेट एंड एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। इतना याद रखना। स्पोरोजोन्स क्या करते हैं, इनके पास स्पोर लाइक स्टेज है, मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम जो कि कॉज करता है मलेरिया। इतना ही, दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट। आगे का कल कंटिन्यू करेंगे।